Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ये वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग चुका है, थोड़ा डिले हो चुका है। लाइफ में थोड़ी सी मैं बिजी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगा फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज़ ऑन वीकली बेसिस। लेकिन इन सब के लिए आपकी प्यार की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्यार अपना ना इस चैनल को भी दे दिया करो यार। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि यही वो चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी शानदार स्ट्रेटजी जिसका यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक में आसानी से 10% तो बना ही लेंगे। और ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका मैंने नाम दिया है ADX प्लस RSI प्लस MACD स्ट्रेटजी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि इसे मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रही है। तो फिर मैं सोचा क्यों ना इस स्ट्रेटजी को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप इसे जाकर ट्राई कर सकते हो या फिर आप इसे पेपर पे जाकर इसे टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहती है तो आप इसे यूज भी कर सकते हो। तो अब बिना देरी किए हम जानते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें किस किस इंडिकेटर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और ये RSI क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियोस बना रखी है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हो या आई बटन पे आ रहा होगा वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो इसका मैंने प्रो टिप्स से लेकर अपने जो भी सीक्रेट्स RSI को मैंने RSI वाली वीडियोज़ में बना के रखी है। फिर दूसरा इसका जो कंपोनेंट्स है वो है आपका MACD, डैट इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके बारे में तो मैंने भैया शानदार वीडियोस बना के रखी हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाकर आप उसे देखो। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अगर आपने इसमें से तीनों में से कोई भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियोस को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे देखो, तभी ये स्ट्रैटेजी समझ में आने वाली है, वरना घंटा समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये तीनों RSI, MACD और ADX क्या है इस वीडियोज़ को देखो और फिर हम इस स्ट्रैटेजी पे आते हैं। और जिन लोगों ने देख लिया है तो उनके लिए अब मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू करता हूँ और ले चलता हूँ सीधे आपको जीरोधा के चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्रोकर के चार्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे और वहाँ पे सिंपली लगा लोगे MACD, RSI और ADX इंडिकेटर को, जो कि मैंने लगा के रखी हुई है जीरोधा में। जीरोधा में कैसे लगाई जाती है मैंने इस पर वीडियोज़ भी बना रखी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्टडीज़ पे जानी है और यहाँ पे आपको एक एक करके सारी यूज़ कर लेनी है। अगर आप अपस्टॉक से यूज़ करते हो तो आप अपस्टॉक के चार्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे। अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो जीरोधा पे जाओगे। ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे। आप बस एक चार्ट का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं जनरली जीरोधा पे सारे चार्ट को रीड करता हूँ। तो अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शंस में है। एंड इफ़ यू विल ओपन योर अकाउंट विद आवर लिंक यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड टू, बिकॉज आपको चांस मिलेगा हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल में जुड़ने के लिए। अब इसको जुड़ना कैसे है, अगर ये आपको अच्छे से जानना है तो फिर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाकर वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले अब हम आते हैं अपने वीडियोज़ पे कि कैसे मैंने गेल में वो ट्रेड लिया था। तो इसके लिए मैंने बताया था कि MACD यूज़ करना है, RSI यूज़ करना है और ADX यूज़ करना है। अगर आप ये तीनों कंसेप्ट क्लियर नहीं है या मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो पहले जाकर उसे देखो, उसके बाद ही ये समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं चार्ट को पकड़ता कैसे हूँ चार्ट पे। तो मैंने अपने MACD वाले वीडियोस में बताया था कि जब भी ये ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करे तो बाय का सिग्नल होता है। और RSI में बताया था कि RSI क्या होता है, 40 पर सपोर्ट लेगा और जब 40 से, यहाँ पे देखो 40 है, ये वैल्यू जो है 40 है, तो 40 से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको बाय करना है। और ADX में भी बनाया, मैंने बताया था कि ADX की जो लाइन है वो 25 से ऊपर की तरफ जाएगी और ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर की तरफ गई तो वो कैसा मूवमेंट है, वो मूवमेंट है अप ट्रेंड का, आपको बाय करना है। तो मैं यहाँ पे तीन तीन सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। मुझे पहला सिग्नल कब मिला, मुझे पहला सिग्नल मिला ADX से यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक वाली लाइन ने ऊपर की तरफ इसकी जो वैल्यू है वो 27 के आसपास है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। RSI जो है 40 पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है।
और यहाँ पे तो मतलब MACD ने कंफर्म कर दिया है कि भाई साहब ब्लैक वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब आपको बाय करना है। तो मैं इस शेयर को इस पॉइंट पे, जो कि मुझे लग रहा है 90 के आसपास है, 90 पे मैंने इसे बाय कर लिया। अब मैं सेल कब करूंगा? जब तक ये MACD लाइन ने नीचे की तरफ, ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन को नीचे की तरफ ना काट ले, या फिर जो RSI हो 80 ना पहुंच जाए, या फिर ADX जो हो 50 के आसपास ना चली जाए। तो ये तीनों लाइन कहाँ पे? यहाँ पे देखो MACD ने यहाँ पे सिग्नल दिया कि सेल कर दो, थोड़ी सी डिले हो गई थी। RSI ने आपको यहीं पे सिग्नल दे दिया कि भाई साहब आप इस सेल को बेच दो, आपको स्टॉक गिरने वाला, और ADX भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बाय किया और यहाँ से यहाँ तक मैं प्रॉफिट को राइड किया और यहाँ पे सेल कर दिया। जब मैं सेल कर रहा था तो 125 पॉइंट, मतलब कि सीधे सीधे 35 पॉइंट की प्रॉफिट है विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो आप समझे मैंने ये ट्रेड कैसे लिया RSI, MACD और ADX का यूज़ करके। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी हुई तो आपको समझ में आ रहा होगा, वरना मुझे विश्वास है कि आपको घंटा समझ में ना आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियोस को देख लो प्लीज़। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे स्टॉक के बारे में कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अब हमने लगा लिया है भाई साहब रिलायंस के चार्ट को, और इसमें देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये स्ट्रेटजी, मैं जब ये वीडियोस बना रहा हूँ तो वो डेट है 12 जून, और 12 जून को अभी भी इसमें बाइंग सिग्नल रिलायंस में दिख रहा है मुझे। तो कैसे दिख रहा है? अब देखो MACD लाइन ने यहाँ पे ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट किया, मतलब कि बाय सिग्नल दिया। RSI की वैल्यू 40 यहाँ पे चल रही है। मैं क्या बोलता हूँ कि 40 पे सपोर्ट लेके जो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको खरीदना है। तो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे ADX थोड़ा पीछे हो गया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिले दे रहा है। तो ADX ने कहाँ पे सिग्नल दिया? जो 25 से ऊपर जाए, मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्टली ADX ने सिग्नल दे दिया। इसके पहले ये दो कंफर्म कर चुके, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो भी प्रॉफिट में रहते। आप सपोज करो मैं वर्स्ट कंडीशन है तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ADX ने जैसे ही कंफर्म किया, ADX वैल्यू कितनी चल रही है? 35। यहाँ पे देखो आप ADX वैल्यू 35, और ये कहाँ से जाएगी? जब तक ये ट्रेंड कब तक रहेगा? जब तक ADX 50-45 ना चली जाए, और MACD लाइन जब तक रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ ना काट ले, या फिर RSI जो है वो 80 के ऊपर ना चली जाए, तब तक आपको इस ट्रेंड को राइड करना है। मतलब कि बैठे बैठाए आपको प्रॉफिट कितने का मिल गया? 2000 से लेकर 2213 का, मतलब कि सिंपल 213 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल चुका है, और अभी तक सेल सिग्नल हमें मिला नहीं है। तो ऐसे लेता हूँ मैं ट्रेड को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ जाकर पहले MACD, RSI और ADX की वीडियोज़ को देखो, आपकी स्ट्रेटजी समझ में आने वाली है। अब बात करते हैं हम अपने प्रो टिप्स के बारे में, जो कि मैं हर वीडियोज़ के अंत में देता हूँ। और इस लेक्चर की प्रो टिप ये है कि नेवर पुट मोर देन 10% ऑफ टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी जब भी आपकी टोटल कैपिटल हो, सपोज करो आपके पास 1 लाख की कैपिटल हो, तो कभी भी आप 10,000 से ज़्यादा एक सिंगल स्टॉक में ना डालो भाई। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। और दूसरा प्रो टिप ये है कि नेवर लॉस मोर देन 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप एक स्टॉक में कितना डालोगे? 10,000 डालो। और बाय द वे आपकी लॉस शुरू हो गई तो आप कितना लॉस कर सकते हो? उस कैपिटल के 10%, मतलब 10,000 के 10% 1,000 तक ही लॉस करो। अगर उससे अच्छा ज़्यादा लॉस हो रहा है तो अपने भैया अपने उस स्टॉक को एग्जिट मारो। तो आप इस प्रकार से क्या करोगे कि ये मनी मैनेजमेंट का एक गुण है कि आपका सिर्फ 1% कैपिटल ही लॉस होगा। तो आप समझ रहे हो, ये मेरी थी प्रो टिप्स। और एक और प्रो टिप्स है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे कैंडल को जो है 1 डे पे चेक करो इस सारे को, और 1 आवर पे आप इसे कंफर्म करो कि 1 आवर पे क्या ये सेम चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेम चीज़ 1 आवर पे भी जो मैंने आपको ट्रेड बताया वो कंफर्म कर रहा है। तो ऐसे आपको ट्रेड लेने हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और
अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करो, इसे यूज करके देखो कि आपको कैसा लगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताओ कि सर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं 100% श्योर हूँ कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं इसे सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और इसी स्ट्रेटजी के लिए आप कहीं पर जाते हो और 10,000 से लेकर 50,000 तक पेमेंट करते हो, तो जाकर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आती है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी, ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैंने बहुत सारी बातें बोल चुका हूँ कि मैं और भी ऐसी स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, तो कुछ ना कुछ कर ही लेना यार। चलो मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।